सतर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सिंह। जिस तरह से बात की जाए, जम्मू कश्मीर में कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पे मैं बात हमेशा जो है वो करता रहता हूं, लेकिन जम्मू कश्मीर में एक अहम मुद्दा भी जो है वह देखने को मिला। जो खासकर जम्मू के रूपनगर की मैं बात करूं तो थोड़े दिन पहले यहां पे जेडीए द्वारा एक डिमोलिश किए गए थे कुछ घर, और उसके बाद यहां पे किस तरह के हालात है आज हम खुद जो है ग्राउंड रियलिटी आपको बताने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। ये देख सकते हैं परमानेंट यहाँ पे आग का भी साधन कर दिया गया, इसलिए कर दिया गया ताकि लोग जो है यहाँ पे जिनके घर को डिमोलिश किया गया है वो यहाँ पे बैठ के अब आग ही सके। क्योंकि जेडीए ने एक बड़ी कार्रवाई तो की थी, लेकिन क्या इनके बारे में क्या सोचा ये अभी तक फिलहाल हमें भी नहीं पता। लेकिन अब देखिए, अब परमानेंट जो टेंट है इन लोगों ने जो है वो लगा लिया है। जॉइंट एक्शन कमेटी जो एक बनाई गई है उसके तहत इस वक्त हमारे साथ जम्मू कश्मीर के हर कोई शख्स इनको जानता है। शकील साहब हमारे साथ हैं जो बड़ी बखूबी से इन लोगों को जानते हैं, लेकिन वो भी इनके पास पहुंचे हैं इस वक्त शाम के टाइम। चलिए इनसे ही बात करें। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, मैं यही जानना चाहूंगा कि जेडीए ने बहुत बड़ी कार्रवाई जो यहाँ पे की थी, जब धारा 370 हटाई गई थी, उससे पहले जब इन लोगों ने घर बनाए थे तो तभी इनको हटा देना चाहिए था। अभी क्यों इनको हटाया? देखिए, जेडीए ने जो कार्रवाई की है उसकी कोई जवाजियत नहीं थी। ये घर जो है यहाँ पे काफ़ी देर से मौजूद है। हम तो बार बार आज पिछले 22 दिनों से जम्मू कश्मीर में तमाम डिपार्टमेंट्स हैं या एजेंसीज हैं या जो हमारे भाई हैं, जो लोग हैं, उनको ये अवगत कराना चाहते हैं कि ये लोग जम्मू कश्मीर के लोग हैं, नोमैड हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 47 से भी पहले का इनका इस ज़मीन के ऊपर कब्जा है, ठीक है। और इसके अलावा 1978 में बाकायदा गिरदौरी इनके नाम चढ़ी है जिसमें इनको कल्टीवेटिंग पोजेशन में दिखाया गया है। अब उसके बाद मुकदमेबाजी चलती रही या 16 दिसंबर को आखिरी आर्डर है जिसमें हाई कोर्ट ने इनको इजाज़त भी दी कि ये कोई और रेमेडी जो है परस्यू करे। जेडीए ने जिसे कहते हैं कि जो एक्शन किया है उसकी मिसाल पूरे जम्मू कश्मीर में मिलती नहीं है। कोई इनको नोटिस नहीं दिया गया। सिविल कोर्ट का स्टेटस को का आर्डर था, उसकी भी कोई रिस्पेक्ट नहीं की। और बिना किसी इनको नोटिस के सुबह इतनी सर्दी में और कोविड जब अपनी चरम सीमा पे है तो जेडीए ने यहाँ पे बुलडोजर जेसीबीज लेकर यहाँ सुबह पहुँच गए। जो इनकी फैमिली के मेल मेंबर थे उनको पुलिस पकड़ के थाने ले गई और जो लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, वो चिल्लाते रहे। और मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि काफ़ी जगह डेमोलिशंस जेडीए ने इससे पहले भी की हैं, लेकिन इतना शार्प क्रिटिसिज्म जेडीए का नहीं हुआ है। एक तरफ से सरकार लॉकडाउन, वीकली लॉकडाउन, वैक्सीनेशन की ड्राइव और लोगों को ये कि कोविड से कैसे बचना है, और दूसरी तरफ से इस किस्म का बारबैरिक जालमाना एक्शन जो है वो जेडीए ने किया। ये लोग खुले छत के नीचे, अब देखिए आसमान के नीचे आज पिछले 22-23 दिनों से बैठे हुए हैं। ये धरना भी जो है पिछले 22-23 दिनों से है, 11 जनवरी से है। ये लोग एलजी इंतज़ामिया से यही गुहार लगा रहे हैं कि एक तो जो इनके घर तोड़े गए हैं वो इनको नए घर बना के दिए जाएं, और जो रकबा इनके पास है इनके कब्जे में, ख़ास तौर पर जहाँ पे इनके रिहायशी घर, जहाँ पे ये अपने जानवरों को बांधते हैं, वो रकबा जो है वो इन लोगों को रेगुलराइज किया जाए, उसके राइट्स इनको दिए जाएं, ताकि ये अपने माल मवेशी के साथ, ये जितने भी यहाँ पे कुंबे हैं, कोई 250 से लेकर 300 जानवर हैं इनके पास, और औरतें हैं, बच्चे हैं। और आप ये देख रहे हैं कि पूरा ये आपको जंगल का समय ये आपको लगता होगा। ये रूपनगर के बीच में ये जो गुजर बस्ती थी जिसको गुजर मोहल्ला कहते हैं, पलोड़ा, तो ये बिल्कुल एक नज़र आता है कि जैसे आप एक बस्ती में एक जंगल में आए हैं। वैसा ही जैसा इनका अपना ट्राइबल कल्चर होता है वैसी ये बस्ती है। तो यही गुहार लगा रहे हैं ये जो जॉइंट एक्शन कमेटी भी बनी है कि इनके साथ इंसाफ किया जाए। सर, हम उसके बीच में नहीं जाएंगे वो कागजी कार्रवाई हुआ कि क्यों तोड़ा गया या क्या पर्पस था, लेकिन तोड़ने से पहले क्या इनको रहने का सहारा भी तो जो था वो जेडीए का हक बनता था, या किसी और, मैं किसी और जम्मू के प्रॉपर मेयर की बात करूं या कि जेएमसी की बात करूं, हर किसी का कर्तव्य बनता था। जब इनको तोड़ा गया तब इनको एक पहले अल्टीमेट दिया जाता था, उसके बाद इनको रहने का कुछ साधन दिया जाता। अब तो ये खुले आसमान के नीचे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये तो हम भी जानते हैं, ये हम आपको लाइव तस्वीरें जो है यहाँ से लेकिन सर प्रॉपर ये है कि जब जेडीए ने ये कार्रवाई की
उसको प्रॉपर तोड़ा भी नहीं गया, वहाँ भी अभी भी वही घर वहीं पे वही है, सिर्फ थोड़ा सा तोड़ा गया। उससे क्या साबित करना चाहता जेडीए? देखिए बात ऐसे है, अब देख लीजिए, आपने खुद आकर यहाँ पर आप देख लीजिए, काफ़ी नुकसान इनका किया है। जेडीए के भी और रेवेन्यू के भी कुछ ऑफिसरान आज और पिछले कल यहाँ पे आए हैं, क्योंकि हम लोग बार बार ये चीज़ कह रहे हैं कि जब से इनका नुकसान हुआ है इंतज़ामिया की तरफ से कोई नहीं आया है। लेकिन चलिए अच्छी बात है कि अब एटलीस्ट जेडीए की तरफ से भी और रेवेन्यू की तरफ से भी मुझे लगता है कि लॉस को जो है असेस किया जा रहा है, और शायद मुझे लगता है कि सरकार सोच रही है कि इनको कॉम्पनसेट किया जाए। और फिर उसके बाद आपके माध्यम से भी और इससे पहले भी यहाँ पे जितने भी हमारे मीडिया के भाई आए हैं, हमने उनसे यही रिक्वेस्ट की है कि हम चाहते हैं कि जो एलजी इंतज़ामिया है वो सीरियसली इस चीज़ को सोचे कि इन लोगों को रिहेबिलिटेट कैसे करना है। आखिर ये इसी देश के लोग हैं, इसी रियासत के रहने वाले हैं, इनकी अपनी एक यूनिक एक पहचान है, अपने आइडेंटिटी है इनकी। तो इन लोगों के साथ जो जुल्म किया गया है उस जुल्म के खिलाफ ही यहाँ पर आप देखिए, अगर आप दिन को आते तो हम आपको दिखाते हैं काफ़ी लोग यहाँ पे होते हैं, अलग अलग पार्टियों से लोग आते हैं, शहर के डिफरेंट हिस्सों से लोग आ रहे हैं और सभी लोग इनके साथ सॉलिडेरिटी एक्सप्रेस कर रहे हैं। सर ये तो ठीक है, मैं मानता हूँ कि ये लोग यहाँ पे धरने पे अब तो बैठ गए, लेकिन ये कब तक बैठेंगे, कब तक इनका मसला हल होगा, ये तो जहाँ जेडीए बताया गया। आप तो इनकी सपोर्ट सिस्टम में हो, क्योंकि आप इसके के मुद्दे जो है कि मुद्दे आप जो ज़मीनी मुद्दे हैं उनको लेके आप काफ़ी बार चर्चाओं में रहे हैं। लेकिन एक प्रश्न मेरा और बड़ा अहम प्रश्न है कि जब ये घर पहले जब बनाए गए थे इनकी तरफ, तब जम्मू कश्मीर का एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ था? देखिए पहले इनके घर कच्चे थे, मैं आपको बताऊंगा, कुल्लों में रहते, आपको पता ही ये नोमैड्स हैं, ट्राइबल फैमिलीज हैं, जानवरों का इनके साथ काम है। पहले इनके कुल्ले जो थे वो कच्चे थे, फिर उसके बाद जब भी इनको शायद मौका मिला इन्होंने शायद उनको पक्के भी किया, क्योंकि जो अब मकान गिराए गए हैं वो सारे पक्के मकान हैं, ठीक है। और आपने बिल्कुल सही बात कही है, अगर ये जेडीए की ज़मीन थी या जेडीए के कंट्रोल में थी तो कंक्रीट और ये पक्के छत जिसे कहते हैं, ये 13, 14 या 15 जितने भी घर हैं ये कैसे बने? यहाँ पे जेडीए का तहसीलदार है इस एरिया में, यहाँ पे जेडीए का इन्फोर्समेंट विंग है बाकायदा जो ये सारी चीज़ें चेक करता है। तो ओवरनाइट तो ये छत नहीं पड़ गया, ओवरनाइट दीवारें नहीं चढ़ गई। तो तभी हम ये चीज़ कह रहे हैं कि अगर आप किसी को छत दे नहीं सकते तो आपको किसी का आशियाना तोड़ने का क्या हक है? जेडीए का कर्तव्य जो है वो लोगों को हाउसिंग देना है, लोगों से हाउसिंग छीनना नहीं है। तो लिहाजा, और ख़ास तौर पर इतनी सर्दी में आप देखिए जानवरों को भी छत चाहिए। इतनी सर्दी में आप देखिए, हम अगर हमारे पास कोई पेट भी है हम उसको अपने कमरे में सुलाते हैं, लेकिन ये तो ह्यूमन बींग्स हैं, ये तो इंसान थे। जिस तरीके से जेडीए ने, मैं ये कहूँगा, ये एक्शन किया है, इट इज़ ए क्लासिक केस ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन आल्सो। तो ये सारी बात है। सर अब जो इनका इंतज़ाम है जो खाने पीने का या और भी कई, वो अलग अलग एनजीओ की तरफ से किया जा रहा है या किसी और की पार्टी, ये थोड़ा सा डिटेल में हमारे व्यूज़ को। देखिए जम्मू में बहुत सारे लोग हैं, मैं ये कहूँगा जो एक अच्छी सोच के मालिक हैं। ये लोग जो हैं आप देख लीजिए, कुछ संस्थाएं हैं या जो इस पलोड़ा गांव के मोहल्ले के जो लोग हैं वही लोग इनको राशन वगैरह जो भी है वो सिलसिला जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से इनको कोई राहत सामग्री या राहत या कोई मदद अभी तक नहीं मिली है। तो मैंने आपको पहले ही बताया, अभी कल और परसों रेवेन्यू की एक टीम आई है और साथ में जेडीए की टीम आई है, वो तो अभी लॉस को असेस ही कर रहे हैं। लेकिन चंद ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ लोग जिसे कहते हैं, उन्होंने भी फिलहाल अपनी तरफ से इनको जो राशन या जो तेल वगैरह जो भी है वो इनको मुहैया किया हुआ है, और ये उसी हालत में है जो हालत इनकी 11 जनवरी को थी। इंसान जो होता है वो इंसान ही होता है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, लेकिन इंसानियत अभी भी जिंदा है। अगर मैं अपनी जम्मू की बात करूँ तो जम्मू कश्मीर की बात करूँ तो इंसान, लेकिन सर कुछ अन्य जम्मू के लोगों की तरफ से ये भी इल्ज़ाम लगाया उठा रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि ये भड़काऊ? देखिए हमारे वो भी अपने ही लोग हैं, हमारे अपने ही भाई हैं, हमारे अपने ही जम्मू के रहने वाले हैं, लेकिन उनके सियासी मकासद हैं, उनके पॉलिटिकल गोल्स हैं, उनके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं। आप देखिए ये सामने तिरंगा है, तिरंगे के नीचे हम लोग बैठे हुए हैं। यहाँ से किसी ने भी कोई भड़काऊ भाषण नहीं किया, किसी ने
ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे को तोड़ने की बात नहीं की, लेकिन वो अपने घरों में बैठकर ये कह रहे हैं कि ये शाहीन बाग बन गया है, ये एजिटेशन कम्युनल हो गया हुआ है, लेकिन वो अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हुए। बड़ा बड़ा जिसे कहते हैं बढ़ा चढ़ाकर चीज़ों को पेश करने से आप ये जो लोग हैं आप देख सकते हैं, ये इसी फैमिली के लोग हैं, आप इनकी शक्लें देख सकते हैं कि क्या ये भू माफिया के लोग हैं। ये बुजुर्ग जितने भी बैठे हैं, ये करमदीन जी के 4 बेटे बैठे हुए हैं, इनके साथ ही 8 भाई हैं, लेकिन उन्हीं की फैमिली के ये लोग बैठे हैं। आप देख लीजिए, सभी लोग मुझे लगता है 60-65 साल से ऊपर हैं, तो आपको शक्ल से ये भू माफिया नहीं नजर आएगा। ये यही हमारे जम्मू के लोग हैं, इसी पलोड़ा गांव के रहने वाले हैं। लेकिन अब मेरे कुछ भाई जो हैं वो इनको कहते हैं ये भू माफिया है। तो जो भू माफिया हैं उनके नाम जो है मैं पिछले 20 दिनों से गिना रहा हूँ, बाकायदा उनका रेवेन्यू रिकॉर्ड भी दिखा रहा हूँ, उनके खसरा नंबर भी मैं मेंशन कर रहा हूँ। मैं बार बार उनसे, अपने भाइयों से कह रहा हूँ, अगर उनमें जुर्रत है, हिम्मत है, वो भी उनके नाम लें और एलजी इंतजामिया से कहें कि अगर आप वाकई इंटरेस्टेड हैं डेमोलेशन ड्राइव में, तो डेमोलेशन ड्राइव जो है वो वहीं से शुरू की जाए, उन बड़े बड़े नेताओं से शुरू की जाए, उन बड़े बड़े जो लोग हैं जिनके बैंकेट हॉल्स हैं वहाँ से शुरू की जाए। मज़ा तो तब आएगा। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट शकील साहब, जिनको हर एक बच्चा जो है वो जानता है, क्योंकि कई ज़मीनी मसलों को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहते हैं और बड़े ही स्वस्थ और बड़े ही पुख्ता सबूतों के साथ ये बात करते हैं। लेकिन इस वक्त हम रूपनगर जो जेडिया का एक डिमोलिश थोड़े दिन पहले हुआ था और काफ़ी सियासी भी, अगर मैं जम्मू की बात करूँ तो एक सियासी मुद्दा भी बनता हुआ नज़र आ रहा था। लेकिन फिलहाल जो ग्राउंड रियलिटी है वो वहाँ मौका बता रहे हैं कि ये लोग इंसानियत है, इंसान है, हम सबको जो है इनका साथ देना चाहिए। जो कागजी कार्रवाई होती है वो एडमिनिस्ट्रेशन जजाने या जेडी के रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उन पे हम नहीं जाएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं ये तिरंगा जो 26 जनवरी को इन लोगों ने भी चढ़ाया है, ये उन लोगों को भी जवाब है जिन लोगों ने ये कहा था कि ये जो कार्रवाई हुई है बड़ी अच्छी कार्रवाई हुई है। लेकिन ये देखिए, ये तिरंगा इन लोगों ने ही चढ़ाया, क्योंकि ये भी हमारे जम्मू कश्मीर के बसिंदे हैं और जम्मू कश्मीर के रहने वाले इन लोग हैं और ये भी जम्मू कश्मीर लोगों से भी बहुत प्यार करते हैं। तो एक जॉइंट एक्शन कमेटी, आप देखिए ये लोग यहाँ पे बैठे हैं, ये कमेटी बनाई गई है और परमानेंट यहाँ पे टेंट जो है उसको लगा दिया गया है। जब तक यहाँ पे कोई बड़ा अधिकारी कोई ऐलान नहीं करता इनको जो घर को तोड़। लेकिन जेडीओ को भी एक मेरी तरफ से सवाल है कि अगर आपको घर तोड़ना ही था तो उसको पूरा डिमोलिश करना था, उसको आधा तोड़ के रख दिया। ना तो ये रह सकते हैं, ना तो वहां से आप लोग कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। तो इन लोगों को अगर बाहर निकाला था, लेकिन जब यहाँ पे ये लोग अपना घर बना रहे थे तब आप लोग कहाँ थे? तब जेडीएस हुआ था। जम्मू जो है वो स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जा रहा है, लेकिन स्मार्ट सिटी कहाँ है ये आप लोगों को ग्राउंड रियलिटी। अगर आप जम्मू को स्मार्ट सिटी बना रहे हो लेकिन कई इलाकों पे आप जो है डिमोलिश करते हैं। संजय नगर में आपने देखा होगा एक दुकान को जो है, दुकान को सुबह 6 बजे तोड़ा गया, यानी कि 6 बजे ना तो डॉक्यूमेंट थे ना कुछ थे। लेकिन जेएमसी जब है अपनी कार्रवाई करती है, जेडीए जब आप ये दोनों ऐसी जम्मू में अब जो है सियासी मुद्दे बनते जा रहे हैं। जब मन करे, जब मर्जी करे, यहाँ अपना पीला पंजा चलाते हैं और उसको तोड़ देते हैं। लेकिन उसके बाद ना तो यहाँ कोई आता है, ना तो कोई देखता है, ना तो कोई पूछता है। तो चलिए, जम्मू कश्मीर में हो क्या रहा है, जब से धारा 370 टूटी है तो हर कोई वर्ग जो है वो परेशान ही होता नजर आ रहा है। वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि जम्मू के लोग जो हैं अब किस तरह से जो है सियासी पार्टी को देखें। तो चलिए, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।